हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल वो है इंडिया वर्सेस इजराइल वो इज मोर पावरफुल। तो मतलब ऐसे तो दोनों फ्रेंड क्या ब्रदर कंट्रीज हैं, लेकिन आज देखेंगे कौन ज्यादा मतलब पावर रखता है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा मजा आएगा। एक फ्रेंडली कंपैरिजन होने लगा है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत और इजराइल दो ऐसे देश हैं जो कि दोस्ती की एक नई मिसाल पेश करते हैं। दोनों देशों के बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि इससे अमेरिका को भी जलन होती है। दोनों में से कोई भी देश जब मुसीबत में पड़ता है तो दूसरा देश सबसे पहले उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है और दोनों ही देशों की गिनती आज सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। एक और इजराइल की दुश्मनी फिलिस्तीन से है तो वहीं दूसरी ओर भारत भी अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से परेशान है। भारत के बारे में तो ढेर सारी बातें आप जानते ही हैं, लेकिन इजराइल के बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। ये देश इतना ताकतवर है कि सिर्फ 6 दिन में ही 6 अरब देशों को युद्ध में हरा दिया था। लेकिन दोस्तों, सवाल आता है कि आखिर भारत और इजराइल में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। आज की इस वीडियो में हम कई पैरामीटर्स के आधार पर भारत और इजराइल की तुलना करने वाले हैं, जिसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर दोनों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों, इजराइल और भारत में पॉपुलेशन और एरिया में काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। भारत की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर इजराइल की पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास बताई जाती है। बात करें क्षेत्रफल की तो भारत का टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है। दूसरी ओर इजराइल का टोटल एरिया 22,145 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी इजराइल का कुल एरिया भारत के मुकाबले 1% भी नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली है तो वहीं इजराइल की कैपिटल सिटी जेरूसलम है। आपको बता दें, जेरूसलम एक ऐसी जगह है जो यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों ही धर्म के लोगों के लिए पवित्र मानी जाती है। ईसाई लोग का मानना है कि यहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। वहीं दूसरी ओर भारत को तो देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म की उत्पत्ति भारत की धरती पर ही हुई है। इंडिया एंड इजराइल रिलेशंस। आइए अब दोनों देशों के रिलेशंस पर नजर डाल लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज पूरी दुनिया में भारत और इजराइल की दोस्ती की मिसाल पेश की जाती है। भारत को ब्रिटिशर से साल 1947 में आजादी मिली थी। वहीं 14 मई 1948 के दिन एक स्वतंत्र देश के रूप में इजराइल की स्थापना हुई थी। इजराइल में रहने वाले यहूदी लोगों ने 20वीं सदी की शुरुआत से ही अपने लिए एक अलग देश की मांग कर दी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने यहूदियों का बड़े लेवल पर नरसंहार किया था, जिसके बाद यहूदियों ने अलग देश की मांग और तेज कर दी। साल 1948 में फिलिस्तीन से अलग होकर इजराइल के लोगों ने एक अलग देश का निर्माण किया। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सिर्फ इजराइल ही एक ऐसा देश है जो स्पेशली यहूदियों के लिए बनाया गया है। दुनिया के किसी भी कोने में यहूदी का जन्म क्यों न हो, उसे खुद ही इजराइल की नागरिकता मिल जाती है। भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत साल 1992 में हुई थी। हालांकि दोनों की दोस्ती इससे पहले ही हो चुकी थी। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच घमासान संघर्ष देखने को मिला। इस युद्ध में जब अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट करने से मना कर दिया तो भारत ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और कई टन गोला बारूद समुद्र के रास्ते इजराइल को पहुंचाया। ऐसा बताया जाता है कि साल 1999 में कारगिल वॉर के दौरान इजराइल ने गुपचुप तरीके से भारत की मदद की थी और अब जब इजराइल को मदद की जरूरत पड़ी है तो भारत ने अपनी दोस्ती की मिसाल पेश की है। जीडीपी एंड पर कैपिटा। 202 देशों की तुलना वहाँ की अर्थव्यवस्था के बिना अधूरी ही लगती है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। फिलहाल भारत की जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। वहीं दूसरी ओर इजराइल की कुल जीडीपी 560 बिलियन डॉलर्स है। 1 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए ये एक अच्छी और मजबूत इकोनॉमी मानी जाती है। भारत के लोगों का पर कैपिटा इनकम $2650 के आसपास है, तो वहीं इस मामले में इजराइल हमसे कई गुना आगे खड़ा हुआ नजर आता है। इजराइल के लोग सालाना $58,000 से ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। असल में इजराइल की गिनती दुनिया के महंगे देशों में की जाती है, जहां रहना और खाना काफी महंगा माना जाता है। भारत की जीडीपी एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर पर आधारित है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी भारत तेजी से अपने पैर मजबूत कर रहा है। आईटी इंडस्ट्री में भारत दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर इजराइल की जीडीपी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बेस्ड है। इजराइल आज टेक्नोलॉजी के मामले में जर्मनी, जापान, कोरिया और अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले वॉइस मेल भेजने की शुरुआत इजराइल में ही हुई थी। पेन ड्राइव और यूएसबी का आविष्कार भी इजराइल में ही किया गया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल कितना मॉडर्न और कितना एडवांस है। भारत और इजराइल एक दूसरे के साथ बड़े लेवल पर ट्रेड करते हैं। भारत की ओर से केमिकल्स, मिनरल प्रोडक्ट्स, डीजल, मशीन इक्विपमेंट, प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इजराइल में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वहीं इजराइल की ओर से पेट्रोलियम ऑयल, डिफेंस इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड मशीनरी मटेरियल जैसी कई चीजें भारत इंपोर्ट करता है। लैंग्वेज, रिलीजन एंड लिटरेसी रेट। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। इसके अलावा संविधान में 22 अन्य भाषाओं को जगह दी गई है। भारत में हर 20 कोस में लोगों की भाषा
भाषा में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए देश भर में आपको हजारों भाषाओं में बात करते हुए लोग नजर आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर इसराइल में एक समय पर कई भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को बढ़ावा देना शुरू किया और पूरे देश में लगभग सभी लोग हिब्रू लैंग्वेज में बात करते हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि इसके अलावा अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन जैसी भाषाओं का इस्तेमाल भी कुछ लोग करते हैं। बात करें धार्मिक दृष्टिकोण की तो आज भारत में 80% हिंदू, 14% मुस्लिम के साथ साथ सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है जहाँ सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। देश में सभी धर्मों के लोग आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। वहीं इसराइल में करीब 74% आबादी सिर्फ यहूदी समुदाय के लोगों की है। इसके अलावा देश में 18% मुस्लिम और 2% ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। इसराइल और भारत दोनों ही देशों में शिक्षा पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। दोनों देश एजुकेशन के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं। आज इसराइल का लिटरेसी रेट 92% तक पहुंच गया। एक अच्छी बात यह है कि इसराइल के छात्र स्कूल के बाद हायर एजुकेशन पर जरूर फोकस करते हैं। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट लोगों वाले देशों में इसराइल का नाम भी शामिल है। वहीं भारत में भी लिटरेसी रेट 80% तक पहुंच गया है। धीरे धीरे इस आंकड़े में और तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। डिफेंस बजट दोस्तों, एक नजर दोनों देशों के डिफेंस बजट पर भी डाल लेते हैं। आज भारत और इसराइल दोनों ही ताकतवर देशों के लिस्ट में आते हैं। भारत हर साल $75 बिलियन अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए खर्च कर रहा है। वहीं इसराइल का डिफेंस बजट $25 बिलियन के आसपास रहता है। इसके अलावा $10 से $15 की मदद इसराइल को हर साल अमेरिका से भी मिल जाती है। अमेरिका इसराइल के पैसों के अलावा आधुनिक हथियार भी सप्लाई कराता है। हालांकि पिछले कुछ समय में इसराइल ने अपने देश में भी एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार बनाए हैं और इसराइल कई देशों को आर्म्स की सप्लाई भी कर रहा है। दोस्तों, भारत की तरह ही इसराइल भी एक न्यूक्लियर पावर वाला देश है। भारत के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं, तो वहीं इसराइल के पास करीब 80 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि साल 1967 में इसराइल ने सिर्फ 6 दिनों में अरब देशों को धूल चटा दी थी। असल में जून 1967 में इजिप्ट, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और लेबनान ने मिलकर इसराइल पर हमला करने का प्लान बनाया था। इसराइल को पहले ही हमले की जानकारी मिल गई थी और वो भी पूरी तैयारी में था। ऐसा लग रहा था कि युद्ध बहुत लंबा चलेगा, लेकिन सिर्फ 6 दिनों में ही अरब देशों ने अपने हथियार डाल दिए और इसराइल की जीत हुई। इस युद्ध को इतिहास के पन्नों में 6 डेज वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के बाद इसराइल ने बता दिया था कि उन्हें छोटा और कमतर आंकने की भूल नहीं की जा सकती। दोस्तों, इसराइल में अनिवार्य मिलिट्री सेवा का नियम लागू है, यानी देश के सभी लोगों को 2 साल के लिए मिलिट्री में सेवाएं देना अनिवार्य है। आज इसराइल में महिलाओं को भी पुरुषों की तरह मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। सम फन फैक्ट्स अबाउट इसराइल। दोस्तों, भारत के बारे में अब तक हम कई वीडियो में बात कर चुके हैं। आइए फिलहाल इसराइल के बारे में कुछ रोचक बातें आपको बता देते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इस देश में सुअर पालना गैर कानूनी है। इसराइल एक ऐसा देश है जिसका अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। इस देश के लोगों को सुशी खाना बहुत पसंद है। भले ये जापान का फूड है, लेकिन इसराइल में भी सुशी लोग चाव से खाते हैं। इसराइल में हर जगह आपको कॉफी कैफे खुले हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ के लोकल कैफे की कॉफी का स्वाद भी स्टारबक्स की कॉफी से बेहतर होता है। साथ ही यहाँ पर लोगों को चॉकलेट खाना भी काफी पसंद है। मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी इसराइल के लोग बड़े पैमाने पर करते हैं। आज पूरी दुनिया की महिलाएं 0 फिगर पाने के लिए बेचैन है, लेकिन इसराइल में 0 फिगर पर बैन लगा हुआ है। महिलाओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया गया है कि अंडरवेट महिलाओं को इसराइल में फिल्म एंड फैशन इंडस्ट्री में काम तक नहीं मिलता। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, आइए एक नजर दोनों देशों के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पर भी डाल लेते हैं। घूमने के मामले में भारत हमेशा से ही देश विदेश के लोग की पहली पसंद रहा है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जिसकी सुंदरता वाकई में लाजवाब है। गोवा भारत का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की नाइट लाइफ और बीचेस का आनंद लेने हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। राजस्थान में आपको भारत की संस्कृति की अलग ही झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के ऐतिहासिक किले और उनका आर्किटेक्चर आपको दुनिया के अन्य किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। भारत की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किले जैसी अनेक जगह आप घूमने के लिए जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की हरियाली सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी वो स्थान है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन सब के अलावा भारत की वाइल्ड लाइफ भी कमाल है। एशियन टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा भारत में ही देखने को मिलते हैं। पर्यावरण और जीवों के संरक्षण के लिए भारत में ढेर सारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बने हुए हैं। वहीं इजराइल घूमने की शुरुआत आप राजधानी जेरूसलम से कर सकते हैं। इस शहर का अपने आप में धार्मिक महत्व भी है। हर साल दुनिया के कोने कोने से लोग जेरूसलम का रुख करते हैं। इस शहर में आप मार सबा मठ, यदवाशिम, टेम्पल माउंट और डोम ऑफ रॉक्स जैसी जगह देखने के लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इजराइल को दुनिया भर में कैपिटल ऑफ म्यूजियम्स भी कहा जाता है। पर कैपिटल के हिसाब से इस देश में सबसे ज्यादा म्यूजियम है। पूरे देश में 2500 से भी ज्यादा म्यूजियम है, जहाँ पर यहूदी और इजराइल के इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने देखने को मिलता है। इजराइल के नाजरेत शहर का ऐतिहासिक महत्व है। कई प्राचीन इमारतें इस शहर की शोभा बढ़ा रही हैं। यहाँ पर मैगडो नेशनल पार्क, सेंट जोसेफ्स चर्च, सेंट गैब्रियल्स चर्च, माउंट ऑफ प्रिसिपाइस लुकआउट पॉइंट आकर्षण का केंद्र है। नाइट लाइफ और समुद्री तटों का आनंद लेना है तो तेल अवीव से बढ़िया जगह आपको नहीं मिलेगी।
सिटी। यहाँ पर गॉर्डन बीच, फिशमैन बीच और बनाना बीच पर आप रिलैक्स कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप एक्रे, हाइफा, बेथलेम, जैफा, सी ऑफ गैलीली जैसी जगह इसराइल में घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, इसराइल में चलने वाली करेंसी का नाम न्यू शकेल है और एक शकेल करीब 22.76 भारतीय रुपयों के बराबर है। यानी इसराइल की करेंसी भारत के आगे काफी मजबूत है और यही वजह है कि हर साल हजारों की संख्या में मजदूर और श्रमिक इसराइल का रुख करते हैं। तो दोस्तों, ये थी इसराइल और भारत के बारे में पूरी जानकारी। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। गाइस कैसा लगा? पावर के मामले में तो नो डाउट यार इंडिया बहुत आगे है, लेकिन एज ए दोस्त फ्रेंडली कंट्रीज इनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, एक दूसरे की मुश्किल वक्त पे इन्होंने बहुत साथ दिया, दोनों ने मदद हर तरह से, मतलब एक दूसरे, और मतलब ये कहते हैं कितनी जगहों पे तो मतलब साथ खड़े हो जाते हैं, अभी भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वो अलग बात है यार, एक दूसरे से जो है ना वो अलग। तो आपका वैसे इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार पे